अगर मैं आपसे कहूं कि मंगल सिर्फ एक लाल ग्रह नहीं है, बल्कि वहां कभी जीवन रहा हो सकता है, और अब हमें उसके सबसे मजबूत संकेत मिल रहे हैं। नासा के नए डेटा ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया है। असली जगह कौन सी है? कोई सफायर कैनियन या लियोपोल्ड स्पॉट नहीं, सबसे अहम जगह है जेजरो क्रेटर। यही वह स्थान है जहां नासा का रोवर परसिवेरेंस 2021 में उतरा था। क्या मिला है वहां? प्राचीन झील और डेल्टा के प्रमाण, जटिल कार्बनिक अणुओं के संकेत, कार्बोनेट और क्ले मिनरल्स, तलछटी लेयर्ड चट्टानें जो पृथ्वी पर माइक्रोबियल जीवन से जुड़ी पाई जाती हैं। 2022 से 2024 के दौरान प्रकाशित वैज्ञानिक शोध, जिनमें नेचर जर्नल में प्रकाशित पेपर भी शामिल हैं, ने पुष्टि की कि जेज़रो में जैव रसायन के लिए अनुकूल वातावरण कभी मौजूद था। लेकिन क्या यह पक्का जीवन का सबूत है? नहीं। वैज्ञानिकों ने साफ कहा है, अभी तक मंगल पर जीवन का प्रत्यक्ष और अंतिम प्रमाण नहीं मिला है। जो मिला है वह संभावित बायोसिग्नेचर हैं, यानी ऐसे रासायनिक पैटर्न जो जीवन से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन उनके गैर जैविक नॉन बायोलॉजिकल कारण भी संभव हैं। आगे क्या होगा? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट हैमर 16। आज हम बात करेंगे मंगल ग्रह पर मिले अब तक के सबसे मजबूत जीवन के संभावित सबूतों के बारे में। क्या आप तैयार हैं उस रिसर्च के लिए जो आपका दिमाग हिला देगी? आखिर में मैं आपको बताऊंगा वह खोज जो सच में सब कुछ बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, मंगल ग्रह पर कभी बहुत सारा पानी मौजूद था। आज भी वहां सूखी नदियों, झीलों, डेल्टा और तलछटी चट्टानों के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। जेज़रो क्रेटर यह एक प्राचीन झील और डेल्टा क्षेत्र था। यहाँ नासा का रोवर परसीवरेंस उतरा है। परसीवरेंस को यहाँ बारीक परतदार लैमिनेटेड चट्टानें मिली हैं जो प्राचीन झील के तल की ओर इशारा करती हैं। ऐसी चट्टानें पृथ्वी पर माइक्रोबियल जीवन के लिए अनुकूल वातावरण मानी जाती हैं। गेल क्रेटर, यहाँ क्यूरियोसिटी ने कार्बनिक अणु, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, क्ले मिनरल्स और सल्फेट्स खोजे। क्यूरियोसिटी ने मीथेन के अस्थायी स्पाइक्स भी दर्ज किए। हालांकि यह अभी तक तय नहीं है कि उनका स्रोत जैविक है या भूवैज्ञानिक। उल्कापिंड ALH 84001, इस मंगल ग्रह के उल्कापिंड में 1996 में वैज्ञानिकों ने माइक्रोफॉसिल जैसे ढांचे और कार्बोनेट ग्लोब्यूल्स पाए थे। लेकिन ध्यान रहे, इन माइक्रोस्ट्रक्चर्स को जीवन का पक्का प्रमाण नहीं माना गया है। आज भी इस पर वैज्ञानिक बहस जारी है। असली मजबूत सबूत क्या है? परसिवरेंस ने जेज़रो क्रेटर में कॉम्प्लेक्स अनऑर्गेनिक अणुओं के संकेत, कार्बोनेट और सल्फेट मिनरल्स, प्राचीन डेल्टा की तलछटी चट्टानें, सुरक्षित संरक्षित सैंपल, ये सारे फैक्टर मिलकर मंगल पर प्राचीन माइक्रोबियल जीवन की संभावना को मजबूत बनाते हैं। लेकिन अभी तक कोई भी पक्का जीवन का प्रमाण घोषित नहीं हुआ है। सबसे बड़ा गेम चेंजर, परसिविरेंस ने कई चट्टानों के सैंपल ट्यूब में सील कर लिए हैं। भविष्य में मार्स सैंपल रिटर्न मिशन के जरिए इन्हें पृथ्वी पर लाया जाएगा। जब ये सैंपल धरती की लैब में जांचे जाएंगे, तभी अंतिम और निर्णायक उत्तर मिल सकेगा। शायद वही पल मानव इतिहास को बदल दे। आपको लगता है कि मंगल एक सूखा रेगिस्तान है? पतला वातावरण, जमा देने वाली ठंड, सूखी और बंजर सतह। लेकिन फिर से सोचिए, कभी यही ग्रह नदियों से तराशा गया था। ये कहानी हमें मिली है नासा के मिशनों से, ऑर्बिटर, रोवर और सैटेलाइट्स के जरिए। आज का मंगल ठंडा और वीरान है, लेकिन अरबों साल पहले यह उतना अकेला नहीं था। पहला बड़ा सबूत, नदी घाटियां, मंगल की सतह पर घुमावदार चैनल और शाखाओं वाले घाटी नेटवर्क पाए गए हैं, बिल्कुल पृथ्वी की नदी प्रणालियों जैसे। इनकी तस्वीरें ली मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर ने, जिसकी हाई रेजोल्यूशन कैमरा प्रणाली ने इन्वर्टेड चैनल दिखाए, यानी पुराने नदी तल जो आज कटाव के कारण आसपास की जमीन से ऊंचे खड़े हैं। दूसरा सबूत, खनिज और परतदार चट्टानें, मंगल पर क्ले, चिकनी मिट्टी और सल्फेट जैसे खनिज मिले हैं। ये दोनों पानी की मौजूदगी में बनते हैं। क्यूरियोसिटी ने गेल क्रेटर में ड्रिलिंग करके गोल कंकड़ राउंडेड पेबल्स खोजे, जो बहते पानी का क्लासिक संकेत हैं। तीसरा सबूत, डेल्टा संरचनाएं। परसिविरेंस ने जेज़रो क्रेटर में एक स्पष्ट रिवर डेल्टा संरचना का अध्ययन किया। यह कोई एक बार की बात नहीं थी, ये लगातार बहते पानी का संकेत देता है। तलछटी परतें, सेडिमेंट्री लेयर्स, बताती हैं कि वहां लंबे समय तक स्थिर झील मौजूद थी। फिर मंगल सूखा कैसे हो गया? शॉर्ट वर्जन,
मंगल का चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो गया। सौर हवा, सोलर विंड ने वातावरण को धीरे धीरे उड़ाना शुरू किया। वातावरण पतला होता गया, तापमान गिरा, सतही पानी जम गया या अंतरिक्ष में खो गया। समय के साथ मंगल एक ठंडा रेगिस्तान बन गया। लेकिन असली बात क्या है? अगर वहां नदियां उठीं तो वहां स्थिर पानी था। अगर स्थिर पानी था तो वहां जीवन के लिए अनुकूल वातावरण हो सकता था। और यही कारण है कि मंगल प्राचीन माइक्रोबियल जीवन की तलाश के लिए सबसे रोमांचक जगह बन गया है। लाल ग्रह सिर्फ चुप नहीं है, वह अपने अतीत की कहानी चट्टानों में छुपाए बैठा है और हम उसे सुनने के लिए तैयार हैं। अगर आपको अनसर्टेन आंसर पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आप बड़ी डिस्कवरीज चाहते हैं, तो बने रहिए, क्योंकि मंगल ने हमें फिर चौंकाया है। क्या खोजा गया? क्यूरियोसिटी ने 2023 से 2024 के बीच एक प्राचीन लेखबेड की चट्टानों का विश्लेषण किया और अब तक के सबसे बड़े और सबसे जटिल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के संकेत पाए। यह खोज गैल क्रेटर के कम्बरलैंड नामक सैंपल और आसपास की तलछटी चट्टानों से जुड़ी है। ये वही सेडिमेंट्स हैं जो अरबों साल पहले एक झील के सूखने के बाद पीछे रह गए थे। क्या मिला है असल में? क्यूरियोसिटी के ऑनबोर्ड इंस्ट्रूमेंट सैम, सैंपल एनालिसिस एट मार्स, ने चट्टानों को गर्म किया और उनसे निकलने वाली गैसों का विश्लेषण किया। वैज्ञानिकों ने पाया लंबे कार्बन चेन वाले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जटिल रासायनिक संरचनाएं, ऐसी केमिस्ट्री जो पहले मंगल पर नहीं देखी गई थी। लेकिन ध्यान रखिए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स, जीवन का प्रमाण नहीं। पृथ्वी पर ये अक्सर बायोलॉजी से जुड़े होते हैं, लेकिन गैर जैविक प्रक्रियाएं भी इन्हें बना सकती हैं। यह खोज खास क्यों है? क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स एक पुराने झील क्षेत्र में मिले क्ले और सल्ट मिनरल्स के साथ पाए गए, जो पानी की मौजूदगी और संभावित प्रिजर्वेशन का संकेत देते हैं। इसका मतलब है कि अगर कभी माइक्रोबियल जीवन था, तो ऐसे वातावरण में उसके संकेत संरक्षित रह सकते थे। वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं? वैज्ञानिक उत्साहित भी हैं और सावधान भी। यह खोज जीवन की पुष्टि नहीं करती, लेकिन यह संभावना को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाती है। अब आगे क्या? और डेटा और लैब टेस्ट और भविष्य के मिशन और शायद मंगल के सैंपल जब पृथ्वी पर आएंगे, तभी अंतिम जवाब मिलेगा। तो हाँ, क्यूरियोसिटी ने यह साबित नहीं किया कि मंगल पर जीवन था, लेकिन उसने एक बड़ा दरवाजा खोल दिया है। एक ऐसा दरवाजा जिसके पीछे मंगल का असली अतीत छुपा हो सकता है। बड़ी डिस्कवरी और उससे भी बड़े सवाल। अब आता है सबसे बड़ा सवाल। 2023 से 2024 के बीच मंगल की कुछ चट्टानों में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पाए गए। सुनने में यह बहुत बड़ा लगता है, और है भी, लेकिन ध्यान रहे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जीवन का सीधा प्रमाण नहीं होते। वे सिर्फ जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। यह अहम डेटा आया है क्यूरियोसिटी से, जो गेल क्रेटर में अरबों साल पुराने लेकपेट की चट्टानों का अध्ययन कर रहा है। क्यूरियोसिटी ने इन चट्टानों को गर्म किया, उनके भीतर फंसे रसायनों का विश्लेषण किया और अब तक के सबसे जटिल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के संकेत दर्ज किए। ये वही जगह है जहां कभी एक स्थिर झील हुआ करती थी। पानी, तलछट और अब जटिल कार्बन के संकेत। क्या इसका मतलब मंगल पर जीवन था? अभी नहीं, लेकिन इसका मतलब यह जरूर है कि मंगल पर वह केमिस्ट्री मौजूद थी जो जीवन को संभव बना सकती थी। और विज्ञान में संभावना ही अगली बड़ी खोज की शुरुआत होती है। क्यों किसी ने मंगल के अंदर छुपे पानी के बारे में ज्यादा बात नहीं की? क्या यह हमारी सबसे बड़ी खोज हो सकती है? क्या हम सच में अकेले नहीं हैं? नासा के इनसाइट मिशन से मिले सीज्मिक डेटा ने संकेत दिए हैं कि मंगल की गहरी परतों में तरल पानी मौजूद हो सकता है। यह पूरा महासागर साबित नहीं हुआ है, लेकिन क्रस्ट के अंदर ट्रैप्ड लिक्विड वाटर की संभावना ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया है। अगर नीचे पानी है, तो कॉस्मिक रेज से होने वाली रेडियोलाइसिस पानी को तोड़कर ऊर्जा पैदा कर सकती है, और पृथ्वी पर ऐसी ही ऊर्जा अंडरग्राउंड माइक्रोब्स को जिंदा रखती है। इसी बीच परसिवरेंस ने Jezero क्रेटर में ऐसे केमिकल संकेत दर्ज किए हैं जो प्राचीन माइक्रोबियल गतिविधि से मिलते जुलते लगते हैं। मतलब संभव है कि मंगल पर कभी जीवन रहा हो। और अगर नीचे आज भी पानी है, तो कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सोचो, अगर मार्स की मिट्टी में पहला एलियन क्लू छुपा हो तो शांत रहो, साइंस तैयार है।
और दांव बहुत बड़े हैं। नासा और उसके इंटरनेशनल पार्टनर्स अब मार्स सैंपल रिटर्न मिशन की तैयारी कर रहे हैं। प्लान क्या है? रोबोटिक हैंड ऑफ, मंगल की सतह से रॉकेट लॉन्च और मार्टियन मिट्टी का छोटा सा खजाना सीधे पृथ्वी की हाईटेक लैब्स तक। ये सैंपल पहले ही इकट्ठा कर रहा है परसिवियरेंस जेजिरो क्रेटर से। अगर धरती की लैब्स को जीवन की जरा सी भी आहट मिली तो सब बदल सकता है। बायोलॉजी, फिलॉसफी और शायद ब्रह्मांड में हमारी जगह भी। लेकिन याद रखो, यह मिशन पूरी तरह सेफ्टी के साथ डिजाइन किया गया है। क्वारंटाइन, कंटेनमेंट और स्टेप बाय स्टेप वेरिफिकेशन। डेटा के बिना कोई ड्रामा नहीं। तो ध्यान से देखो, क्योंकि कुछ सालों में मंगल की मिट्टी का एक छोटा सा दाना हमारी कहानी हमेशा के लिए बदल सकता है। तो क्या मंगल पर कभी जीवन था? सीधा प्रूफ नहीं, लेकिन 3 बड़े क्लू कहानी बदल देते हैं। पहला, पानी के निशान, सूखी नदियां, झील जैसे बेसिन और पानी में बनने वाले मिनरल्स। मिशनों जैसे क्यूरियोसिटी ने साफ दिखाया कि कभी मंगल पर बहता पानी था। दूसरा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कार्बन आधारित केमिस्ट्री जो जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये प्रूफ नहीं, लेकिन संभावना को मजबूत करते हैं। तीसरा, अंडरग्राउंड पानी की संभावना। डेटा, खासकर इनसाइट से मिले संकेत बताते हैं कि सतह के नीचे पानी छिपा हो सकता है। इन सबको जोड़ो तो मंगल कभी पूरी तरह बेजान नहीं था। प्रूफ अभी नहीं, लेकिन केस पहले से ज्यादा स्ट्रांग है। अब सवाल, क्या हम अकेले हैं? अगर आप स्पेस गीक हो तो अब फैसला करना होगा। अगर आपको मिस्ट्रीज पसंद है तो अपनी राय देनी होगी। मार्स फॉसिल्स के हिंट्स, मिथेन के अचानक स्पाइक्स, एंशंट पानी के साफ सबूत। सुनने में तो लाइफ जैसा लगता है ना? लेकिन आखिरी सवाल अभी भी खुला है। तो बताओ, क्या मंगल पर कभी लाइफ थी? नीचे सिर्फ एक शब्द टाइप करो, यस या नो। देखते हैं आपकी सोच क्या कहती है। और ऐसी ही और स्पेस मिस्ट्रीज के लिए सब्सक्राइब करो और बेल जरूर दबा दो।